हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं दो कोडिंग क्वेश्चन को जो कि पूछे गए थे टीसीएस एनक्यूटी के 2025 एग्जाम में। एंड एग्जाम डेट थी 4 जून शिफ्ट वन। ठीक है। तो लास्ट ईयर जब एग्जाम हुआ था तो 2025 के एग्जाम में जो 4 जून और फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे कोडिंग के, वो हम आज सॉल्व करने वाले हैं। दूसरी बात, ऐसा नहीं है मैं आज ही पहली बार सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप मेरा चैनल ओपन करके देखोगे ना, तो कितनी तगड़ी कंसिस्टेंसी है ना मेरी। अगर आप देखोगे तो मैंने कल भी वीडियो अपलोड करी थी कोडिंग क्वेश्चन की, कल भी मैंने एक शिफ्ट के कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। बट अगर आप देखोगे तो डेली कुछ ना कुछ आपको प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिलेटेड वीडियोस टीसीएस के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगी चैनल के ऊपर। ठीक है। इतना एफर्ट मैं डाल रहा हूं तो आप लोगों को तो कुछ भी नहीं करना, बस लाइक ही तो करना है वीडियो को। तो आप लाइक कर दिया करो, उसमें क्यों कंजूसी करते हो आप लोग, राइट। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। बाकी दो क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, ये मैं कहूंगा ये एल्गोरिथम बेस है, प्लस इसका इनपुट लेना थोड़ा सा कैची था, तो उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाकी जो सेकंड क्वेश्चन है वो इजी है, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करना। देखो, बिफोर गोइंग अहेड मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, अभी काफी सारे लाइव टेस्ट चल रहे हैं हमारे कोर्स में। आज भी बहुत सारे लाइव टेस्ट चल रहे हैं, प्लस अभी दिन काफी कम बचे हैं प्रिपरेशन के लिए। तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लो। तो वैसे भी कुछ ज्यादा दिन बचे नहीं है। तो अभी जो हम लाइव टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, इवन अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। बिकॉज जो लाइव टेस्ट है ना, उसमें बहुत सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एक्चुअल टीसीएस के एग्जाम में आएंगे। तो यही बेनिफिट होता है लाइव टेस्ट का। बाकी आपको रैंकिंग वगैरह भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे काफी सारे। तो आप प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस कर सकते हो। कोडिंग के लिए आपको काफी सारी चीट शीट मिल जाएगी, प्रैक्टिस कोडिंग शीट्स मिल जाएगी। इन कोडिंग शीट्स की हेल्प से बेसिकली आपकी लॉजिक बिल्डिंग है ना, वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। बाकी आपको गाइडेंस तो मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, तो वो भी आप ज्वाइन कर लेना जैसे ही आप कोर्स को परचेज करते हो। प्लस ये जो डेली लाइव प्रैक्टिस टेस्ट है, लाइव टेस्ट है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे टीसीएस एनक्यूटी की प्रिपरेशन के लिए। सो आप इनको परचेज कर सकते हो। लिंक ऑफ द मॉक टेस्ट सीरीज विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। ओके। अब यहां पर जरा डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, अ पर्सन हैज many shoes of different sizes and wanted to arrange them into pairs. A pair consists of one left shoe and one right shoe of the same size. Input is 8. Shoes की यहाँ पर रिक्वायरमेंट लिखी है, आउटपुट इज 3। ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि बोलने की क्या कोशिश कर रहा है। देखो, बेसिकली बोल रहा है कि n इज इक्वल्स टू 8। मतलब टोटल नंबर ऑफ, अगर आप देखोगे तो शूज कितने हैं, 8 होंगे। और शूज क्या है, एक बार शूज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 7L 7R 7L 8L। ठीक है। 7L 7L 7R 8L, राइट। अच्छा, 7L 8L 6R। एक 7L और है, 6R। ओके। एंड 7R 8R 6R। 7R 8R 6R। ये आउटपुट है। गिन लेते एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। 8 शूज हमें दिए हुए हैं, n इक्वल्स टू 8 है। हमें पेयर्स बनाने हैं। अब ये जो पेयर्स है वो कैसे बनेंगे कि पहले तो शूज का जो साइज है वो सेम होना चाहिए। ठीक है। पहली बात तो ये है कि जो पेयर का साइज है ना, जो शूज का साइज है वो सेम होना चाहिए। प्लस जो पेयर होगा वो लेफ्ट एंड राइट शूज का होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो ये जो 7L है, इसका पेयर बन पाएगा 7R के साथ, क्योंकि एक तो वो राइट का शू होगा, साइज सेम होगा। तो पहला जो पेयर है वो हो गया 7L एंड 7R। ठीक है। तो ये दोनों का पेयर हो गया, तो 7L एंड 7R, एक तो पेयर ये बन गया। फिर है 8L। तो अगर आप देखोगे ये 8L और 8R, ये एक और पेयर पेयर बन गया, 8L और 8R। ठीक है। अगला फिर से 7L है, तो 7L 7R। 7L 7R। अगर आप देखोगे ये 6R और 6R दोनों ही R है, तो एक L होना चाहिए था, तो ये पेयर नहीं बन पाएगा। तो फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा, 3। तीन पेयर बन गए। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी क्या है, आई होप क्वेश्चन तो क्लियर होगा, ज्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन में सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या है कि जो आपको जैसे इनपुट दिया हुआ है, ठीक है, इनपुट आपको जो भी दिया हुआ है, 7L, ओके, 7L 7R, फिर 7L 8L, ओके, देन क्या था, 7L 7R 7L 8L 6R 6R 8L 6R 7R 8R 6R, ओके, 7R 8R एंड 6R। ठीक है।
ये आपका इनपुट दिया हुआ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इनपुट दिया हुआ है ना, इस इनपुट को बेसिकली आप यहां पर कन्वर्ट कैसे करोगे, कन्वर्ट कैसे करोगे एक प्रॉपर इनपुट में। तो देखो, अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हमें एक प्रॉपर इनपुट चाहिए होगा, जो होगा आपको एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। अब एक हमें एरे चाहिए जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट का हो, राइट। एंड वो कैसे स्टोर करे इन एलिमेंट्स को, सबसे पहले अगर आप देख सकते हो तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को स्टोर करे, लाइक 7l आ गया, फिर उसके बाद कॉमा लगा के 7r आ गया, फिर उसके बाद कॉमा लगा के 7l आ गया। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं जो हमारा इनपुट होगा ना वो इस प्रकार से स्टोर करे। लेकिन अगर आप देखोगे तो टीसीएस में ये आपको इनपुट दिया हुआ है डायरेक्टली इस प्रकार से, ठीक है, आपको डायरेक्टली इस प्रकार से दिया गया है, जो कि एक सिंगल स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग। तो ये बहुत सिंपल है, ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है कि आप स्पेस सेपरेटेड, अगर स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग दी हुई है तो उसमें आप स्प्लिट फंक्शन का यूज करके उसको कैसे एरे में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, हाउ टू टेक इनपुट एंड आउटपुट, जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है, हाउ टू टेक इनपुट एंड आउटपुट वाली। उसमें मैंने ऑलरेडी ये बताया हुआ है कि इस प्रकार का अगर इनपुट हो तो उसको एरे में कन्वर्ट करने के लिए आप स्प्लिट फंक्शन का यूज करोगे, स्प्लिट करोगे स्पेस से। तो ये जो पूरा स्ट्रिंग आपको देखने को मिल रहा है, ये एक यहां पर एक एस प्रकार का आपका एरे देखने को आपको मिल जाएगा। अब जब हमारे पास ये एरे आ गया तो हम अपने आगे की एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे की एल्गोरिथम क्या होगी हमारी, देखो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। सबसे पहले जब हमारे पास इस प्रकार का पूरा एक एरे बन के आ जाएगा तो हम बेसिकली ये काउंट करेंगे कि बेसिकली पेयर्स कितने हैं, पेयर्स कितने हैं, ठीक है, लेफ्ट के पेयर्स कितने हैं और राइट के पेयर्स कितने हैं, प्लस उस पेयर का साइज क्या है, उस पेयर का साइज क्या है। और बाद में हम देख लेंगे भाई दोनों का कंबाइन करके कितना हमारा आउटपुट में आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप पहला अगर आप इनपुट देखोगे तो ये था 7l, ठीक है। तो हम एक मैप क्रिएट कर लेंगे, मैप क्रिएट कर लेंगे जो कि होगा जो लेफ्ट शूज को स्टोर करेगा, और एक मैप क्रिएट कर लेंगे जो कि राइट शूज को स्टोर करेगा, ठीक है, राइट शूज को स्टोर कर लेगा। दो मैप्स हम बना लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही कोई लेफ्ट शू का मैप आएगा उसको हम लेफ्ट वाले में डाल देंगे, और कोई राइट शू का मैप आएगा तो उसको राइट वाले मैप में डाल देंगे, ठीक है। तो पहला अगर आप देखोगे तो आया है 7l, ठीक है, 7l। तो यहां पर हम किस वाले मैप में इसको डालेंगे, लेफ्ट वाले मैप में, ठीक है, क्योंकि ये l है, राइट। तो यहां पर हम लिख देंगे 7, और अभी तक 7 साइज के टोटल कितने शूज आ गए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1। अभी केवल एक ही तो शू आया है 7 साइज का एल में, तो हम 7 के आगे स्टोर करा देंगे 1 मैप में। अब आया 7r, तो ये आर है तो ये राइट वाले मैप पे स्टोर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 1, ठीक है, क्योंकि एक बार आया है और 7 साइज है। अब आया 8l, तो 8 भी अभी तक एक ही बार आया है, तो 8 को यहां पर स्टोर कर देंगे लेफ्ट वाले में और 1 स्टोर कर देंगे। फिर आया 7l, तो 7 ऑलरेडी लेफ्ट वाले मैप में है अगर आप देखोगे तो, राइट। तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके क्या कर देंगे 2, क्योंकि दोबारा आ गया 7। फिर आया 6r, तो यहां पर 6 स्टोर हो जाएगा 1। फिर आया 7r, तो 7 ऑलरेडी स्टोर्ड है तो ये अपडेट होके 2 हो जाएगा। फिर आया 8r, तो 8 यहां पर स्टोर हो जाएगा और इसके सामने स्टोर हो जाएगा 1। फिर आया 6r, तो 6 यहां पर स्टोर हो जाएगा, और सॉरी 6 यहां पर स्टोर हो जाएगा, ऑलरेडी है यहां पर, अगर आप देखोगे तो 6 यहां पर ऑलरेडी है। तो यहां पर जो 6 है वो यहां पर अपडेट होके क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया टोटल लेफ्ट मैप में आ गया, एक तो 7 आ गया लेफ्ट मैप में, ठीक है। और कितनी बार 7 रिपीट कर रहा है, 2 टाइम्स। एक आ गया 8 जो कि रिपीट कर रहा है 1 टाइम्स। ये हो गया लेफ्ट मैप का। जो राइट मैप है उसमें 7 आ रहा है 2 टाइम्स, 6 आ रहा है 2 टाइम्स, और 8 आ रहा है 1 टाइम्स। तो हमने फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली। अब जो भी कॉमन फ्रीक्वेंसी है ना लीस्ट वाली, बस उसको हम ऐड करते चले जाएंगे तो उतने पेयर बन जाएंगे। तो अगर आप देखोगे दोनों का मिनिमम क्या है, अगर आप लेफ्ट और राइट को कंबाइन करोगे फॉर 7, तो 7 में ये इसकी भी वैल्यू 2 है, इसकी भी वैल्यू 2 है, तो दोनों के दोनों पेयर काउंट हो जाएंगे, राइट। मतलब 2 पेयर एग्जिस्ट करते, तो ये एक तो इसका काउंट आ गया 2। फिर 8 की वैल्यू यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, ठीक है, तो ये मिनिमम आ गई। तो ये यहां पर कितना इसका और ऐड हो जाएगा 1, ठीक है। फिर अगर आप 6 देखोगे तो 6 की वैल्यू यहां पर 2 है, बट यहां पर तो 6 की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो 0 है यहां पर, ठीक है। तो 0 और 2 के बीच में मिनिमम क्या होगा, 0 ही होगा, तो 6 की जगह यहां पर 0 ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितना काउंट आ जाएगा अपन का 3। तो टोटल कितने पेयर्स है अपने पास, 3 पेयर्स। सिंपल लॉजिक है। दोनों मैप बनाएंगे, दोनों में स्टोर करेंगे, लेफ्ट वाले का साइज, राइट वाले का साइज, और जो कॉमन है वो कॉमन हम ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। आई होप लॉजिक क्लियर होगा।
अब मेन दिक्कत आती है कि इसको मैप में स्टोर कैसे करेंगे, तो उसकी एल्गोरिथम मैं आपको दिखाता हूं। इनपुट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इनपुट अगर गलत फॉर्मेट में दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया टीसीएस वाले फॉर्मेट में, तो उसका मैंने बताया आपको स्पेस से स्प्लिट करना पड़ेगा। उसके लिए ऑलरेडी हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इनपुट आउटपुट आपको कैसे लेना होता है। मैं सीधे एल्गोरिथम आपको बताऊंगा। तो एक तो हमने लेफ्ट काउंट का मैप बना दिया, ये लेफ्ट वाले शूज को काउंट करेगा, एक राइट काउंट का बना लिया। और शूज अभी हम मान लेते हैं हमारे पास इस प्रकार से हमारे एरे में है। उसके बाद हम लूप करेंगे शूज को, ये वाला जो हमारा पूरा एरे है, स्ट्रिंग एरे, इसको हम लूप करेंगे। ठीक है, फिर वन बाय वन हमारे सारे शूज आ जाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा, 7L। अब 7L हमारी स्ट्रिंग में हम इसको अगर आप देखोगे तो 7L हमारी स्ट्रिंग S में स्टोर हो जाएगा, राइट। अब इसमें सबसे पहले हम जो लास्ट वाला कैरेक्टर है उसको चेक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने लास्ट वाले कैरेक्टर को चेक किया और जो ये फर्स्ट वाला कैरेक्टर है इसको हमने चेक किया। तो जो शूज का साइज है वो क्या होगा, तो हम स्टोर करेंगे साइज में। तो हम लिखेंगे इंट साइज STOI, ठीक है, दैट मींस स्ट्रिंग टू इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसको। फिर हमने सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज किया है। एंड अगर आप देखोगे तो जीरोथ से लेके एस साइज डॉट माइनस वन तक ये जो फंक्शन है वो हमारा चलेगा। बेसिकली जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो साइज में स्टोर हो जाएगा। तो जो साइज है उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर 7 कन्वर्ट होके इंटीजर। और फिर हम ये जो कैरेक्टर है लास्ट वाला, इसको हम ले रहे हैं एस डॉट बैक से, क्योंकि ये लास्ट कैरेक्टर होगा हमारी स्ट्रिंग का, राइट। तो वो हम साइड में स्टोर करवा लेंगे। तो साइड में स्टोर क्या हो जाएगा, एल। ठीक है, तो साइज में आ गया 7 और साइड में आ गया एल। अब हम चेक करेंगे, अगर साइड की वैल्यू एल है तो लेफ्ट काउंट में साइज प्लस प्लस कर दो, राइट। तो लेफ्ट काउंट वाला जो मैप है उसमें हमारा जो साइज प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब 7 के आगे क्या स्टोर हो जाएगा, 1, जैसा मैंने आपको बताया था। 7 के आगे साइज प्लस प्लस हो गया, ठीक है। अब इसके लिए आपको मैप्स वगैरह की आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मैप्स वगैरह नहीं आता तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। अदरवाइज अगर समझ में आता है मैप वगैरह तो आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही 7L आया तो ये हमारा जो लेफ्ट मैप है वो ऐसा दिखने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 7R आया तो अब क्या होगा, 7R में सबसे पहले अगर आप देखोगे तो साइज में क्या स्टोर हो जाएगा, 7, राइट, क्योंकि हम सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज करके सबसे पहले पहला कैरेक्टर फेच कर रहे हैं। और साइड में हमारा क्या स्टोर हो जाएगा, आर। तो जो राइट साइड की जो फ्रीक्वेंसी हम काउंट कर रहे हैं ना, राइट राइट पेयर के लिए, राइट शूज के लिए, तो राइट काउंट वाले मैप पे हम साइज प्लस प्लस कर देंगे। तो जो राइट वाला मैप है उसमें हो जाएगा 7 के आगे 1, राइट। तो इस प्रकार से ये चलता चला जाएगा पूरा लास्ट तक। एंड सारी जो फ्रीक्वेंसी है लेफ्ट और राइट वाले मैप में स्टोर हम करते चले जाएंगे। फिर लास्ट में तो बस हमें काउंट ही करना है। तो अगर आप देखोगे इनिशियली हमने पेयर की वैल्यू कर दी 0, उसके बाद हमने एक इटरेटर स्टार्ट किया अपने लेफ्ट वाले मैप में, ठीक है, जो लेफ्ट वाले शूज को कंटेन कर रहा है। उसके बाद हम वन बाय वन सारे के सारे जो साइज है उसको एक्सट्रैक्ट करते चले गए। और उस साइज में जो भी हमारा साइज आया हमने चेक कर लिया कि लेफ्ट मैप में और राइट मैप में दोनों में से मिनिमम क्या आ रहा है उस वाले साइज पर, पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी है, राइट। और उसको हम पेयर्स में प्लस करते चले गए। तो हमारा जो पेयर्स है लास्ट में आउटपुट आ जाएगा, पेयर्स में वो स्टोर हो जाएगा। यही चीज अभी हमने एक्सप्लेन करी थी, राइट। तो ये इसका कोड होने वाला है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। बाकी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो डेली लाइव टेस्ट, ठीक है, एप्टीट्यूड के प्लस कोडिंग की भी शीट्स वगैरह हमने प्रोवाइड करवा रखी है। सो वो आप डेफिनेटली इसमें एक बार चेकआउट कर सकते हो कि भाई शीट्स वगैरह कैसी प्रोवाइड हमने करा रखी है प्रैक्टिस करने के लिए। जो मतलब लैंग्वेज है ना टीसीएस की लैंग्वेज, वैसी लैंग्वेज की शीट्स आपको मिलेंगी। प्लस जो हमने लाइव टेस्ट में कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह अपलोड करे हैं, ये बिल्कुल वैसे कोडिंग क्वेश्चंस हैं जिनका जो इनपुट आउटपुट है वो टीसीएस के फॉर्मेट में ही दिया गया है। जैसे टीसीएस पूछती है ना इनपुट आउटपुट, वैसा ही, ठीक है। सो आई होप ये भी आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली लाइव टेस्ट वगैरह इसमें कंडक्ट करवाते हैं, डेली प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह आपको मिल जाएंगे। सो यू कैन परचेज, दिन वैसे भी कम है और प्लस इसमें डिस्काउंट कोड भी चल रहा है, तो डिस्काउंट कूपन कोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री नंबर फ्रॉम एरे दैट में कंटेन नेगेटिव वैल्यूज। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन इजी है बट काफी बच्चे इस क्वेश्चन को पास नहीं कर पाए थे, बिकॉज इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो n log n है। काफी बच्चे इसको रिकर्जन वगैरह से सॉल्व कर रहे थे, अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रहे थे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा जा रही थी, इसलिए इस चक्कर में टीसीएस में टेस्ट के पासेस नहीं हो रहे थे, ठीक है। बट ये सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री नंबर्स फ्रॉम एन एरे दैट में कंटेन नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये बोल रहा है एरे है, इसमें से किसी भी 3 नंबर्स का हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट बताना है, मैक्सिमम प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप इस एरे में देखोगे तो इसमें मैक्सिमम जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसे आएगा, 8 का मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, और इनका मल्टीप्लाई आप कर दो किससे, 4 से, राइट। सो ये कितना आ जाएगा, 64। एंड ये आपका मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा। अगर आप इसमें देखोगे ना तो इसमें ये मैक्सिमम जो आपका प्रोडक्ट होगा ना वो यही होने वाला है, 64, राइट। अब यहां पर दिक्कत क्या है कि अगर इसमें केवल पॉजिटिव नंबर्स होते तो आप मैक्सिमम 3 नंबर उठा लेते,
राइट, मैक्सिमम 3 नंबर आप उठा लेते हैं। बट यहां पर एक चीज ध्यान से नोटिस करना आप लोग, अगर मैक्सिमम नंबर, अगर यहां पर नेगेटिव नंबर भी है तो नेगेटिव नंबर का भी इंपैक्ट होगा, राइट। क्योंकि अगर आप मैक्सिमम, अगर आप सॉर्ट करके डायरेक्टली 3 मैक्सिमम नंबर उठा लोगे तो आंसर गलत आ सकता है, बिकॉज जो नंबर्स है वो नेगेटिव में भी हो सकते हैं, राइट। तो ये यहां पर एक छोटा सा कैच है जो काफी बच्चों ने गलत कर दिया। उन्होंने क्या किया, वो बार बार एरे को सॉर्ट कर रहे थे, और टीसीएस ने ये जो नेगेटिव वैल्यूज, ये वाला जो टेस्ट केस है मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, टीसीएस ने पॉजिटिव वैल्यू का ही टेस्ट केस दिया था, तो उससे बच्चे कंफ्यूज हो गए और उन्होंने गलती कर दी। तो इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, ठीक है। अब देखो नेगेटिव वैल्यूज में अगर आप सोचोगे ना, तो नेगेटिव वैल्यूज में अगर आप देखोगे तो तीन ही कंडीशन बन सकती है जिसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट आ सकता है, मैक्सिमम प्रोडक्ट आ सकता है, उसकी केवल तीन कंडीशंस हो सकती है, ठीक है। कौन सी? पहली तो नेगेटिव नंबर्स एटलीस्ट 2 होने चाहिए। अगर नेगेटिव नंबर 2 नहीं हुए एरे में तो क्या होगा, माइनस में नंबर चला जाएगा, भले ही वो बड़ा हो। तो एटलीस्ट 2 नंबर तो चाहिए, इससे माइनस कैंसिल आउट हो जाए। प्लस अगर भाई नेगेटिव नंबर्स की वैल्यू पॉजिटिव से कम रही मल्टीप्लाई करने के बाद भी, तो हमें पॉजिटिव नंबर्स को भी कंसीडर करना है, राइट, कि हम उसको भी चेक कर पाए। तो दो ही कंडीशन बनती है, अगर आप इसको मैं सोच पाऊंगा ना, जिससे मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगा। एक तो आप हाईएस्ट एरे को सॉर्ट कर लो, और हाईएस्ट जो नंबर्स है सॉर्ट करने के बाद 3 पॉजिटिव, उनका आप मल्टीप्लाई कर दो, या तो इससे रिजल्ट आएगा, ठीक है, या तो इससे रिजल्ट आएगा। सीधी बात है, अगर आप 3 नंबर्स का अगर हमें मल्टीप्लीकेशन कर रहा है और अगर तीनों नेगेटिव है तो आंसर चला जाएगा नेगेटिव में, राइट। और अगर पॉजिटिव से आंसर बन रहा है तो वो पता क्या होगा, वो होंगे मिनिमम नंबर्स, राइट, मिनिमम नंबर्स फ्रॉम नेगेटिव। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट दो नंबर है वो हम ले लेते हैं नेगेटिव से, लाइक -8 एंड -2, एंड सबसे बड़ा वाला ले लेते हैं पॉजिटिव से, विच इज 4। या तो ये आंसर देगा। तो केवल दो ही कंडीशन में जो मैक्सिमम आंसर है वो आ सकता है। ये जो दो कंडीशन होंगी आई होप आपको क्लियर होंगी, ठीक है। तीनों नेगेटिव ले लेंगे तो नेगेटिव आंसर हो जाएगा, राइट। पहली कंडीशन होगी कि तीनों पॉजिटिव ले लो, तीनों नंबर क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो, जो हाईएस्ट नंबर्स हैं। दूसरी कंडीशन ले लो कि स्मॉलेस्ट नंबर ले लो जो नेगेटिव के है, राइट, एंड हाईएस्ट ले लो पॉजिटिव का, तो इससे हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट आ जाएगा, राइट। तो यही दो कंडीशन हो सकती है, इन दोनों में से हम चेक कर लेंगे, जिसमें से भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो हम आउटपुट में दे देंगे। तो अगर आप देखोगे तो ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन काफी सिंपल है। सबसे पहले एरे को हमने सॉर्ट कर लिया। तो अगर आप देखोगे ये जो एरे है, तो ये जब सॉर्ट आउट होगा, कैसे सॉर्ट आउट होगा, -8, -2, 1, 3 और 4, ठीक है। अब पहला ऑप्शन क्या है कि हम तीनों जो पॉजिटिव नंबर है उनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर आ गया 12। सेकंड ऑप्शन क्या है कि जो मिनिमम है, मिनिमम, ठीक है, स्मॉलेस्ट वाले, वो हम दो नंबर्स ले लें, ठीक है, और पॉजिटिव वाला ले लें। तो जो मिनिमम होंगे वो स्टार्टिंग में होंगे, राइट। सो हमने दोनों मिनिमम ले लिए, विच इज -8 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय जो पॉजिटिव होगा सबसे बड़ा वो लास्ट में होगा एरे के, तो लास्ट वाला नंबर ले लिया, राइट। तो वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज 4। तो इससे आंसर कितना आ गया, 64। अब लास्ट में चेक कर लेंगे दोनों में से मैक्सिमम क्या है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, वही रिटर्न कर देंगे। पहले ऑप्शन में हमने लास्ट के तीनों नंबर ले लिए, ठीक है, या आप बोल सकते हो तीनों पॉजिटिव ले लिए, ठीक है, या लास्ट के तीनों, जब आपने एरे को सॉर्ट किया ना, तो एरे को सॉर्ट करने के बाद जो लास्ट के तीन सबसे बड़े नंबर है, या तो वही आंसर होंगे, या फिर जो स्मॉलेस्ट नंबर है स्टार्टिंग के दो, वो मल्टीप्लाई बाय जो भी मैक्सिमम नंबर है लास्ट में वो। तो ये दोनों कंडीशन में से ही आंसर आएगा, इसके अलावा तीसरी कोई कंडीशन नहीं है। तो इससे हम अपना मैक्सिमम रिटर्न करवा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस। आई होप यू गाइस गॉट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।